नमस्कार दोस्तों, कर्नाटका बैंक का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो कर्नाटका बैंक से क्लर्क के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हो तो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही ग्रेजुएशन में अगर आपने 60% मार्क्स प्राप्त किया है तभी आप अप्लाई कर सकते हो। और ग्रेजुएशन में कौन सी स्ट्रीम है इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। गाइज, एक बैंक क्लर्क सामान्य बैंकिंग कार्य करता है, जैसे कि फाइल को मैनेज करना, कैश का काम करना, लोन के काम को देखना, पैसे देना, पैसे जमा करना, इस प्रकार का काम वो देखता है। इसे अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम 26 वर्ष आपकी एज है तभी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर इससे कम है तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 26 वर्ष से ज़्यादा अगर आपकी एज है तो अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप SC ST कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो आपको 5 वर्ष एज में छूट दी जाएगी और इस 5 वर्ष एज के छूट के दृष्टिकोण से आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। इसे अप्लाई करने के लिए 700 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है, लेकिन अगर SC ST है तो सिर्फ 600 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करके आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन होने वाला है, ऑनलाइन रिटन टेस्ट लिया जाएगा जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। इस फॉर्म को आप 10 मई से अप्लाई कर सकते हैं और अगले 21 मई तक इसकी लास्ट डेट है, तो इसके बीच में आपको इस फॉर्म को अप्लाई कर लेना है। तो सपोज करिए आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो सबसे पहले 6 महीने का आपका प्रोबेशन पीरियड होगा। अगर आपका प्रोबेशन पीरियड सेटिस्फैक्ट्री रहता है तो उसके बाद आप परमानेंट हो जाते हो और जो आपको सैलरी दी जाती है वो 43,000 रुपये पर महीने के हिसाब से दी जाती है। अब जान लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पर जो आपका एग्जाम होने वाला है, पहली बात वो ऑनलाइन होगा। दूसरी बात, इसमें 5 सब्जेक्ट होंगे जिनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहला सब्जेक्ट रीजनिंग होगा जिससे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 40 नंबर के होंगे। दूसरा सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, इससे भी 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। आपका तीसरा सब्जेक्ट कंप्यूटर नॉलेज होगा और इससे भी 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। आपका चौथा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस का होगा जिसमें बैंकिंग सेक्टर के क्वेश्चन ज्यादातर होंगे और 40 क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछा जाएगा, 40 मार्क्स का पूछा जाएगा। एंड जो आपका लास्ट सेक्शन है वो है न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिससे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के पूछे जाएंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो कुल 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स के पूछे जाएंगे और आपके पास टोटल 135 मिनट का टाइम होगा, जिसमें रीजनिंग और इंग्लिश के लिए 30-30 मिनट का टाइम होगा, कंप्यूटर नॉलेज के लिए 20 मिनट का टाइम होगा, जनरल अवेयरनेस के लिए 25 मिनट का टाइम होगा और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 30 मिनट का टाइम होगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो आपका पेपर होगा वह सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होगा, हिंदी में नहीं होगा। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 विकल्प आपको मिलेंगे। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत कर देते हो तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गाइज, इसके नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है, सो इसके बारे में हम आपको नहीं बता सकते। अगर हम यहाँ पे आपके एग्जाम पैटर्न को डीप में समझे तो यहाँ पर 5 सेक्शन है और 5 सेक्शन का जो भारांक है वो बिल्कुल सेम है। तो आपको अपनी तैयारी के दौरान आपको इन 5 सेक्शन को बराबर फोकस करना होगा। साथ ही साथ 5 सेक्शन को बराबर फोकस करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कौन सी अच्छी बुक हो सकती है उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, तो वहां से जाके आप इससे रिलेटेड बुक्स परचेज कर सकते हैं। अगर आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइएगा या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करिएगा, वहां पर लिंक मिलेगी। वहां से आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई करने के लिए लिंक भी आपको दे दी जाएगी। अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो आप सीधे हमसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। @अलग क्लासेस लिख के इंस्टाग्राम पर सर्च करेंगे, हमारी प्रोफाइल आपको दिखेगी, वहां से आप हमें सीधे DM कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो आप इसे शेयर भी करिएगा। जय हिंद।